Hi everyone, so इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट Deloitte एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल साइबर, जिसके लिए अभी यहाँ पर इंटरव्यूज बच्चों को आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू मेल्स हैं वो यहाँ पर बच्चों को आना चालू हो गए हैं Deloitte साइबर एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के लिए। ओके, एंड एक चीज सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने में पहले ही बता दूंगा कि व्हेन आई अपलोडेड द वीडियो फॉर Deloitte साइबर एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल फॉर द एग्जाम पैटर्न, आई नो ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड इट फॉर द एग्जाम पैटर्न। एक बार आप जाके दोबारा से जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे अभी भी डली हुई है। उस वीडियो में मैंने जो एक एक चीज बोली है, जो एक एक एग्जाम पैटर्न बोला है, इवन मैंने ये बताया था कि कितने क्वेश्चन किस में से आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने आएंगे, ये कितना आएगा, अभी भी जाके वीडियो पे अवेलेबल है, आप जाके चेक करके आओ। और क्या एक भी चीज इधर से उधर हुई नहीं, सब बच्चों ने जाके यही बोला मेरे को जब डीएम आए कि भैया जो आपने बोला था एक एक एग्जैक्ट वही चीज आई थी जो आपने बताया था, जैसा एग्जाम पैटर्न बताया था बिल्कुल वही हमें देखने को मिला। अब ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू के बारे में, एंड जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वही आपको इंटरव्यू में भी देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज देखो प्रीवियसली मैं भी एक डिलॉयट का एम्प्लॉय रहा हूँ, मुझे भी पता है, और मैं इस फील्ड में 5-6 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो काफी आइडिया है मुझे अच्छा खासा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले देखो डिलॉयट के एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के इंटरव्यू का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन है वो कितनी रहती है, तो देखो जनरली जो ड्यूरेशन है वो इसमें रहती है आपका 15 मिनट्स से लेके 30 मिनट्स के बीच में। इतने का आपका जो इंटरव्यू वो रह सकता है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता जनरली। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, कुछ टॉपिक्स को डिवाइड करके। ठीक, सबसे पहले इंटरव्यू में जाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, पहले मैं सब्जेक्ट्स लिखूंगा, फिर मैं प्रायोरिटी बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने सीवी को गो थ्रू करना है, तो एक ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपने अपने सीवी में मेंशन करी है। ठीक है, तीसरा टॉपिक मैं कहूंगा ऊप्स। ठीक है, चौथा टॉपिक मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट्स। पांचवा टॉपिक मैं बोलूंगा एसक्यूएल। देन मैं बोलूंगा कोडिंग क्वेश्चंस। देन मैं बोलूंगा यहाँ पर बिहेवियर क्वेश्चंस। ठीक है, देन मैं बोलूंगा यहाँ पर कुछ मिसलेनियस। अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा व्हाट इज मिसलेनियस। ठीक है, मोटे मोटे अगर तरीके से देखा जाए तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर जो कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो किसी भी कंपनी से जब आप इंटरव्यू में जाओ। ठीक है, अब डिलॉयट की एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, काफी ज्यादा मिक्स्ड इंटरव्यू है, कुछ बच्चों से कुछ पूछ लिया, कुछ से कुछ पूछ लिया, और सीवी डिपेंडेंट भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैं आपको चीज रखूंगा, वो रखूंगा मैं आपका सीवी। अब ये जो आपकी सीवी की प्रायोरिटी है कि भैया इसमें क्या पढ़ना क्या होता है, प्रायोरिटी सीवी है तो देखो एक सबसे पहले गो थ्रू करो आप अपने सीवी को। ठीक है, अच्छे से गो थ्रू मारो कि आपने क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करी हैं। गो थ्रू करने के बाद आपने कुछ चीजें मेंशन करी होंगी। एक तो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, हो सकता है आपने कुछ अचीवमेंट्स में मेंशन किया हो सकता है आपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन किया हो, या जो भी आपने वर्क किया है, हो सकता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपने कुछ सेक्शंस बनाए होंगे। तो उन सेक्शंस में आपने जो भी लिखा है, अगर आपने इंटर्नशिप मेंशन करी है या जो भी कोई सर्टिफिकेशन है, कुछ भी मेंशन किया है, सबसे पहले उनके लिए सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, प्लस क्रॉस क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। क्रॉस क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके क्रॉस में हम क्या बोलेंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस डिलॉयट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये जो आपको केस बता रहा हूं ना मैं, ये 10% स्टूडेंट्स के साथ होता है, बट डिलॉयट में होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि अगर आपने सीवी में कुछ मेंशन नहीं किया है तो कभी कभार डिलॉयट क्या करती है ना, एक ओवरऑल आइडिया तब भी आपसे पूछ लेती है। कैसे, सपोज अगर आपने अपने सीवी में वेब डेवलपमेंट मेंशन किया है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, कि हमें वेब डेवलपमेंट आता है, हो सकता है वो लोग बिना आपने मेंशन नहीं किया लेकिन तब भी वो ये पूछ ले कि अच्छा वेब डेवलपमेंट किया है तो आपने किस क्लाउड पे डिप्लॉय किया था, या फिर बेसिक क्लाउड्स क्या होते हैं, भले ही आपने मेंशन नहीं किया बट वो लोग ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये चीजें यहाँ पर डिलॉयट की तरफ से पूछी जा सकती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बस एक आइडिया होना चाहिए सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे क्या करेंगे सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी आपकी सीवी रहेगी, आप सारी चीजें उस पर गो थ्रू करोगे, सारी चीजें अपने अच्छे से पढ़ोगे, प्रोजेक्ट्स के लिए क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करोगे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया गया है। आगे चलते हुए यहाँ पर आपकी जो सेकंड प्रायोरिटी आती है वो होती है आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस ऊप्स। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपने कोई कर रखी है, जो भी आपने उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है रेज्यूम में, प्लस ऊप्स। ऊप्स में थ्योरी प्लस एग्जांपल, क्योंकि काफी टाइम मैंने देखा है कि जनरली यहाँ पर ऊप्स के क्वेश्चन डिलॉयट के इसमें एनालिस्ट ट्रेनी में पूछ लिए जाते हैं, तो ऊप्स के क्वेश्चन प्लस जो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इन डेप्थ जाना है। इन डेप्थ मतलब
क्रॉस क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, प्लस कुछ जेनरिक क्वेश्चंस के लिए भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहना है, जेनरिक क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब जेनरिक क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं एक बार देख के बताता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे भी याद नहीं रहेगा। जैसे मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड करा रखे हैं, एक बार प्रोजेक्ट के सेक्शन में जाता हूँ, कहाँ है, प्रोजेक्ट बेस्ड कॉमन टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। हाउ कैन यू सिक्योर अ वेब एप्लीकेशन, how can page loading time increase, how can data transfer speed increase, what are the benefits of using caching in web application, how do you handle API rate limiting, what are the microservices and their advantage, how do you handle version control। देख पा रहे हो आप ये सारे क्वेश्चन, ये सब मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं पीडीएफ में, ये कॉमन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये, तो ये मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखे हैं, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या आपको मिलेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये टाइप का को मैं बोलता हूँ जेनरिक। कभी कभार 10% केसेस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेती है, तो थोड़ा बहुत आइडिया एक ले लेना, ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बाकी आपको अपने प्रोजेक्ट्स में क्या मेंशन करना है, एक तो आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन अच्छे से करना आना चाहिए, प्लस आपने जो टेक स्टैक यूज किया है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, इतना आपका हो गया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारे डेलोइट इंटरव्यूज में देखा है एसक्यूएल के क्वेश्चंस थ्योरी एंड क्वेरी पूछते हुए, तो थ्योरी प्लस क्वेरी आपकी सॉलिड होनी चाहिए। एंड खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, थ्योरी में जरूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओ, केवल इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे हमें पता होता है एक नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ईआर डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, कीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कीज वगैरह आना चाहिए आपको। एंड देन जो क्वेरीज वगैरह होती है वो सब आपको आनी चाहिए, अब इसके बारे में बताऊंगा। इतना अगर आप कर लेते हो, एक डिलॉयट के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड इतने में हो जाओगे, ठीक है। बाकी की जो बची हुई चीजें हैं, लाइक कोडिंग क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लास्ट प्रायोरिटी पर रखूंगा, क्योंकि देखो कोडिंग क्वेश्चंस एक साथ तो आप ज्यादा प्रिपेयर कर नहीं सकते, और देखो कोडिंग क्वेश्चन सही बताऊं तो मैंने डिलॉयट को ज्यादातर पूछते हुए नहीं देखा है। कभी कभार डिलॉयट ने यहाँ पर इंटरव्यूज में पूछे हैं, जब पूछे हैं तो इजी वाले पूछे हैं, मतलब ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछ दिया। आपका एरे स्ट्रिंग्स नंबर से नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक बहुत ज्यादा पिछले साल तक तो बहुत ज्यादा इजी पूछे थे, डेलोइट ने ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं पूछे थे, बट इजी ही पूछती है, ठीक है। तो इसलिए कोडिंग के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है तो ज्यादा इसको देखने की जरूरत है नहीं। फिर आता है आपका बिहेवियर, तो बिहेवियर डेफिनेटली आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि डेलोइट में आपसे बिहेवियर क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। अब इन सबको प्रिपेयर करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो या तो आप ऑनलाइन चेक कर लो, काफी सारे सोर्सेस मिल जाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ चीजें चाहिए, नॉट ओनली फॉर डिलॉयट बट बाकी सारी की कंपनीज, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अगर आप इसको लेना चाहो आप ले लेना, फ्यूचर तक अवेलेबल रहेगा, किसी भी कंपनी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो हमने क्या क्या प्रोवाइड करा रखा है, हमने एक क्रैश बुक प्रोवाइड करा रखी है, अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है तो आप इस ई बुक का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ई बुक हमने प्रोवाइड करा रखी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन ई बुक, ठीक है। तो ये बहुत छोटी ई बुक है, मात्र 92 पेजेस की है, अगर आपके पास कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको ये 92 पेजेस में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो आप यहाँ पर सेपरेट नोट्स की तरफ जा सकते हो, जो आपको इसी में मिल जाएंगे, विच इज फॉर ऊप्स। तो ऊप्स सारे लैंग्वेजेस के कवर है, प्रोग्रामिंग सारे लैंग्वेज कवर है, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क मिल जाएगा। एचआर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआर क्वेश्चंस की हमने पूरी जो पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है, कैसे जवाब देना है, क्या करना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। डीएसए थ्योरी आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो डेलोइट के लिए, क्योंकि डेलोइट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आगे के आपके काम आएगा, जो बाकी की चीजें होती है ना। जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन हमने भी प्रोवाइड करा रखे हैं, जैसे आप हॉबी वाला फन फैक्ट क्या है आपके बारे में, आपकी फेवरेट बुक क्या है, ये सब भी अगर आपको आंसर देना तो वो उसके लिए भी हमने सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन डेलोइट में काफी पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपको टाइट डेडलाइन असाइन करी गई है तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को आप कैसे कंप्लीट करोगे, तो ये वाले भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये भी प्रिपेयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रोजेक्ट बेस्ड के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं, एंड जो कॉमन टेक्निकल प्रोजेक्ट के क्वेश्चन हैं वो हमने आपको दिए हुए हैं। फिर डीबीएमएस की सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समरी कमांड्स पता होना चाहिए, मात्र 10 पेज में सारी कमांड्स लिखी हुई हैं उनके फंक्शन के साथ, तो डीबीएमएस आपको मिल जाएगा। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग आप इग्नोर कर सकते हो, डीबीएमएस काफी इंपॉर्टेंट है। 60 एसक्यूएल की क्वेरीज हमने प्रोवाइड करा रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। दूसरी बात, कंप्यूटर साइंस जनरल, जो मैं आपको बता रहा था कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको सारी चीजों के बारे में होनी चाहिए, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड, जनरल कंप्यूटर, एसडीएलसी, जनरल जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और आईओटी के भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। एचटीएमएल, सीएसएस और एमवीसी रेस्ट एपीआई के लिए यहाँ पर अलग से हमने
पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपको कोडिंग थोड़ा सा रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए एक शीट दी है, इस शीट को आप इसके साथ जा सकते हो फटाफट से रिवाइज करने के लिए। तो ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा कोर्स का प्राइस बहुत कम है और आगे आपके फ्यूचर में भी काम आएगा अगर किसी और कंपनी का इंटरव्यू आता है तो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने आपको एक अच्छा आइडिया दिया होगा डेलोइट के इंटरव्यू के बारे में कि आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप का इंटरव्यू होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।